धन धन सदगुरु तेरी आसरा। पिताजी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी लाइव नहीं आते हैं। तो पिताजी का जो सत्संग आता है सिर्फ एक वेबसाइट पे आता है। जिस वेबसाइट पे आता है उस वेबसाइट पे हम आज का सत्संग आपको पढ़कर सुनाते हैं। पूज्य पिताजी ने आज की मजलिस का आरंभ करते हुए वचन फरमाए कि जैसा आपको पता है ये महीना माह रहम महीने के रूप में मनाया जाता है, तो आप सब पर भी परमपिता परमात्मा रहम अता फरमाएं। जो 100% बचनों के पक्के और दृढ़ यकीन रखेंगे वो वाकई माह रहम बरसेगा, और ऐसा बरसेगा कि समुद्र आपकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कई बार जी पूछते हैं सेवा और सुमरन में से कौन बेहतर, कौन सा है। हम एक सेवा करते हैं, ड्यूटी देते हैं और एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तन मन धन से सेवा कैसे होती है। पूज्य पिताजी ने फरमाया कि तन से आप किसी को भी अपने को छोड़कर राहत पहुंचाते हैं, सुकून पहुंचाते हैं, चैन के कुछ क्षण ही क्यों ना हो, तो यकीन मानो वहाँ से आपकी सेवा शुरू होती है। तन की सेवा, किसी अंधे को रास्ता पार करवाते हो। कई बार कई बच्चों के दिमाग में फ़र्क पड़ जाता है, बदहाल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर नज़र आते हैं। हमें अच्छे से याद है, हिमाचल में हम चचिया नगरी जा रहे थे। वहाँ पर हम अभी मोड़ पर पहुँचे थे कि एक वहाँ ही बुरी हालत में मंदबुद्धि था, तो बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ऐसे ही बेंगलुरु में एक बिटिया थी, भरे बाज़ार में उस पर लोग फ्रूट मार रहे थे या कुछ मार रहे थे क्योंकि वो बेचारी बदहाल थी। एक ऐसी ही बीकानेर साइड में मिले। वो जून के महीने में रजाई में लिपटा हुआ था और सब कुछ अंदर ही कर रहा था, तो उसको उठाया। तो ऐसे काम पूरी साथ संगत करती है, तो ये अपने आप में तन की सेवा है। तन से बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे आप पौधे लगा रहे हो, ब्लड डोनेशन कर रहे हो, मरणोपरांत आंखें डोनेट कर रहे हो, जीते जी गुर्दा दान का प्रण कर रहे हो, या यही ये नहीं जो राहत कार्य करते हो। जैसे अभी दिल्ली में मकान गिरा तो उसका बच्चों ने वीडियो दिखाया, तो इतनी सेवा कर रहे थे सभी। उन्होंने 24 घंटे का रूटीन बनाया और 7 लोगों को जिंदा निकाल लिया उस बिल्डिंग से। क्या इससे बड़ी तन की सेवा हो सकती है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग गलत सोचते हैं। मन की सेवा, राम नाम में बैठना, वचनों को सुनना और अमल करना। वरना आज लोग खाना खाने बैठते हैं तो मोबाइल चलाने लगते हैं और उसमें पता नहीं कौन सी ऐप खुल जाए, ना जाने क्या गंदगी दिख जाए। मालिक की याद में बैठ जाओ, और वो भी आज की जनरेशन तो यह इम्पॉसिबल, असंभव या लगता है, लेकिन धन्य माँ बाप हैं जिसके बच्चे सत्संग सुनते हैं। धन्य वो कुल होती हैं जिसमें ऐसे बच्चे पैदा होते हैं और वो अपने भाग्य को बदल डालते हैं। तो ये तन की मन की सेवा है जी। सुमरन करना भी मन की सेवा है, तन की सेवा करना भी मन की सेवा है, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट है मन को मनाना। मन कभी नहीं मानता, काम क्रोध लोभ मोह माया के पांचों गिरफ्त में लेकर रहते हैं, तो मन काबू नहीं आता। इन पांचों के द्वार तीर छोड़ता रहता है जो जीवात्मा को घायल करते रहते हैं, और लोग इनमें फंस के बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। धन की सेवा, किसी का इलाज करवा दिया, अच्छे कपड़े किसी को पहन दिए और किसी को खाना खिला दिया। हमने बच्चे बहुत करते हैं, बेघरों को घर बनवा के दे दिया, गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही तो शादी करवा दी, इलाज नहीं हो रहा है इलाज करवा दिया, कितना किताब नहीं मिल रही किताबें खरीद कर दे दी, वर्दी नहीं मिलती तो वर्दी दिला दी। बहुत सारी ऐसी सेवा धन से करते हैं। जैसे कई जगह सत्संग, डेरे
बनाती है उसमें वो खर्च करते हैं तो पता नहीं कितने लोग नशा छोड़ने आते हैं और वो नशा छोड़कर जाते हैं तो किसी को दुआ मिले ना मिले। यहाँ उन्होंने तन मन धन से जिन्होंने भी बात सेवा की उनको दुआएं 100% मिलती है। तो तन मन धन की सेवा महान है, कोई शक नहीं। यहाँ सेवादार हमारे खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पंखा देते हैं और ये चिनाई का काम चलता है। जो भी कार्य होता है परहित परमा, चाहे तन से हो धन से हो या मन से हो, वो अव्वल दर्जे में मंजूर होता है। तो क्या सुमरन नहीं करना चाहिए? सुमरन किया, राम से जुड़े, अपने सदगुरु मौला से जुड़े, वो ही सुमरन के द्वारा भावना भरते हैं कि आपको सेवा करनी चाहिए। पहले पहले आप संकोच में, वो हमने देखा बहुत बार, क्योंकि 1948 से देखते आ रहे हैं। कई बेटे बेटियां आते हैं, वो एक ईंट उठाएंगे और फिर देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा। शुरुआत में होता है शर्म सी करते हैं और फिर जब लगन लग जाती है तो सेवा करते हैं। और साथ में सुमरन चलता हो तो सोने पर सुहागा है। सुमरन अव्वल दर्जे का है, सेवा अव्वल दर्जे की है। दोनों का कनेक्शन क्या है? आप सुन समाधि में जाना चाहते हो, सुमरन करना चाहते हो, मन नहीं लगता तो सच्चे दिल से वचनों पर पक्के रहकर दृढ़ यकीन रखते हुए आप सेवा करो। वो की गई सेवा आपको सुन समाधि में ले जाने के लिए लायक बना देगी। पर सुन समाधि में तो सुमरन से ही जाया जा सकता है, भक्ति से ही जाया जा सकता है, गुरु मंत्र से ही जाया जा सकता है। इसलिए गुरु मंत्र बेहद ज़रूरी है। सेवा और सुमरन आपस का तालमेल है, जैसे कर्म योगी और ज्ञान योगी। सेवा करो तो बिल्कुल मिट्टी बन जाओ। कोई गाली भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किसी के गाली देने से किसी को आज तक कुछ हुआ? नहीं हुआ। सामने वाले ने गाली दे दी तो आप चुप रहें, जिसने दी उसी को लग जाएगी, बात ही ख़त्म। पर यह जहर है, खाना भी, पीना भी, सुनना भी, देखना भी, तो सारा कुछ तो जहर बनता जा रहा है। अब कंट्रोल कैसे करें? कोई जरा सा बोलता नहीं, यूं सांप की तरह फन उठा लेता है। हमने तो महसूस किया, सत्संग में भी बैठा, दूसरे को थोड़ी सी बाजू भी लग गई तो आंखें लाल करके देखते हैं कि तेरी बाजू मुझे क्यों लगी। तो वो बेचारा सोचता है, यार मैंने तो बाजू हिलाया तो लग गया, मेरी क्या गलती है। तो बेटा आपको तो कम से कम सेवादार हो, जितने भी आप सत्संग में बैठे हो, आपको ये अंदर सोचना चाहिए कि मैंने गुस्से पर कंट्रोल करना है। हालांकि बेहद मुश्किल है, लेकिन सुमरन करो तो इस तरह से पांचों चोर काबू आ सकते हैं। एक तो गुस्से की बात बताई। अब मन जब चलता है तो मन को रोकना कोई आसान बात नहीं, तो उसे रोकता है सुमरन। इसलिए सुमरन महान है। सेवा के साथ सुमरन भी कर लोगे तो जीते जी पार ब्रह्म हो सकते हो। उस परमात्मा के नूरी स्वरूप को जल्दी देख सकते हो। सेवा सुमरन से आपके जो दुनियावी क्रियाकलाप हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपके शरीर के रोग जल्दी कट सकते हैं। सुमरन करने से आपको बहुत तरक्की मिलेगी, पढ़ाई में, खेलों में, खेती बाड़ी में, बिजनेस में। तो सेवा का मेवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपको पहले बताया कि 5 चोरों को कंट्रोल करना, मन और माया को कंट्रोल करना है, तो सुमरन जरूरी है। दोनों का तालमेल बना कर चलो, खुशियाँ अवश्य आती हैं और घर परिवार में सुख शांति आती है। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। पिताजी जो सत्संग में फरमाते हैं हम आपको वो ही पढ़कर सुनाते हैं। जो मजलिस में सुनाते हैं, ऑनलाइन आकर जूम के तहत पिताजी जो भी बताते हैं हम वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये उनकी वेबसाइट बनी हुई है, गूगल पर जाकर सर्च करो सेंट डॉक्टर एमएच जी, और हमने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे कि आपको कैसे कैसे पहुंचना है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा।